नाजिज्म इज ए आइडियोलॉजी, ओके, एक विचारधारा है, एंड द राइज ऑफ हिटलर. So who was Hitler? So there are many answers about the Hitler. Hitler was the most baddest person of the 20th century. He was totally responsible for the breakout of the Second World War. He was totally alone responsible for the massacre of the lakhs of people during the World War, and also during his dictatorship in the Germany also. He was totally responsible for the massacre of the Jewish, जिनको यहूदी बोलते हैं. So this is the identification of the Hitler, and he was also the chancellor of Germany. Germany is a nation, a country of Europe. Okay. So why should we study about the Hitlers and Nazis? Because we are living in India, and that person was dictator of the German nation, not the Indian nation. So why should we study in history about the Hitler and Nazis? Because the ideology of Nazis and the thinking and the work as a leader of Germany of Hitler was more dangerous for the humanity. And lots of people were killed during the Second World War. It means if Hitler did not born on the earth, so Second World War was not broken out. जन्म नहीं लेता तो विश्व युद्ध ही नहीं होता. जब विश्व युद्ध नहीं होता तो इतने लाख लोग मारे नहीं जाते, इतने लाख लोग नहीं मरते. ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि what were the activities of the Hitler and how Hitler was harmful, okay, to the humanity in the world. मानवता के लिए ये क्यों खतरनाक था, क्या इसने किया, तो इसलिए हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? हाउ ब्रूटस वाज हिटलर, कितना खतरनाक था. सो हियर इज a story of one 11-year-old German boy called Helmut. And there is a twist in the story about the Hitler. Hitler was not German by birth. Hitler born in Austria. That was the missionary small country of the Germany. हिटलर तो जर्मनी में पैदा भी नहीं हुआ, वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और बड़ा गरीब परिवार में पैदा हुआ था. इन यंगर एज हिज पेरेंट्स वर डेड आल्सो, and he survived his life to making paintings and sometimes selling the postcard. After that, the survival of his life, he went in Germany for the service, and he appointed as a messenger in the German army, because he was not physically fit for the rifleman. जो आर्मी मैन होते हैं फोर्स में लड़ने भिड़ने के लिए, उनका एक बॉडी का साइज होता है कि इनकी लेंथ कितनी होगी, चेस्ट कितना होगा. तो ये जो है फिजिकली इतना फिट नहीं था, छोटा व्यक्ति था, थोड़ा नाटे कद का था. तो ये आर्म फोर्स में तो नहीं गया, लेकिन मैसेंजर इसको बना दिया गया. द वर्क ऑफ मैसेंजर इज द फोर्स दैट कन्वे द मैसेज फ्रॉम हेड ऑफिस और हेड क्वार्टर टू द बॉर्डर पोजीशन. जहाँ सेनाएं लड़ती हैं जिस एरिया में फ्रंट पे, वहाँ से जो मैसेंजर होते हैं वो टाइम टू टाइम मैसेज जो है ले करके और अपने हेडक्वार्टर्स, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स होता है, पीछे की पोस्ट होती है, वहाँ वो मैसेज को कन्वे करते हैं. फिर यहाँ से कुछ मैसेज होता है, कुछ आर्डर होता है, उसको लेकर के वो फ्रंट पे जाते हैं. भाई अब युद्ध ऐसे करना है, अब गोली नहीं चलाना है, अब आगे बढ़ जाओ, जो भी है. तो मैसेंजर था. ऑस्ट्रिया से आकर के सेना में एक इसको छोटी सी नौकरी मिली, एंड आफ्टर सम ईयर्स he became the dictator and chancellor of German nation. ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एक छोटा सा अपना सा बच्चा किसी तरह खाने पीने के लिए गया, एक छोटी सी नौकरी पाया जर्मनी में, और बाद में क्या हुआ, जर्मनी का चांसलर बना, फिर डिक्टेटर बन गया. इसके बाद पूरा विश्व युद्ध करा दिया. तो पढ़ना चाहिए कि नहीं, हिटलर पढ़ना चाहिए भाई क्या था उसके अंदर.
दूसरी चीज है कि ईच एंड एवरीथिंग हैव सम गुड थिंग्स एंड सम बैड थिंग्स। हम किसी को एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते कि ही और सी इज वेरी बैड और वेरी गुड, क्योंकि नेचर होता है, जहाँ भी पॉजिटिव होगा वहाँ निगेटिव होगा ही होगा। पूरी अर्थ ही हमारी पॉजिटिव और निगेटिव में फंसी हुई है कि नहीं? अर्थ में भी कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं जो हम लेते हैं, ग्रेविटी को ले लें या उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, पता नहीं है कि नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अर्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। उसी से हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। यानी कि कोई भी कंपास जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपास हम रखते हैं दिशा सूचक यंत्र, तो वो क्या बताता है? उसकी जो नीडल है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल को ही दिखाती है। कितना हो घुमाएंगे वैसे ही रहती है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इस धरती पर जो भी चीजें हैं उनमें दोनों चीजें होती हैं, यानी कुछ अच्छाई भी होती है और बुराइयां भी होती हैं। अगर बुराई ज्यादा है यानी निगेटिव थिंग ज्यादा है, उसके अंदर बुराई का जो है रेशियो ज्यादा है तो हम उसको बुरा बोलते हैं। अच्छाई का रेशियो ज्यादा उसके अंदर है तो हम उसको अच्छा बोलते हैं। तो गुड मीन्स नॉट ऑलवेज गुड, एवरीथिंग इज गुड। कुछ चीजें उसकी अच्छी हैं। तो हिटलर में भी टोटली 100% बैड नहीं था, कुछ गुड भी था। और आज कंट्रीज जो वर्ल्ड है, जो सुपर नेशन है, पावरफुल नेशन है, बहुत सी चीजें फॉलो भी करते हैं जो उस जमाने में हिटलर ने शुरू किया। तो सारा एंड नहीं हुआ उसके साथ। जर्मनी हार गया, जर्मनी वाज डिवाइडेड, 2 बार बटा, फिर जो है ज्वाइन हुआ। तो हिटलर को हम पढ़ते हैं एज ए बैड पर्सनालिटी, बट उसकी आइडियोलॉजी भी बहुत गंदी थी। लेकिन एज ए जर्मन लीडर, एक नेता के रूप में, एक नेशन के रूप में कुछ अच्छे भी काम उसने जर्मनी के लिए किए। जैसे इंडिया पावरफुल हो रहा है तो चाइना के लिए खतरनाक है, या चाइना पावरफुल होगा तो इंडिया के लिए खतरनाक है। तो जर्मनी बहुत पावरफुल होगा तो वर्ल्ड के लिए खतरा हो गया, क्योंकि सबको कैप्चर करना चाहता है। वो इतना सुपर पावर बन गया कि हर देश को चाहता था कि मिला लो जर्मनी में। लेकिन जर्मनी को एज ए नेशन उसने स्ट्रांग किया, तो एज ए लीडर जर्मनी के लिए अच्छा था कि नहीं था? अच्छा था। जर्मनी को उसने पावरफुल बनाया। तो जस्ट लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ अनदर बॉय, हेलमुथ। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। बहुत गंभीर मुद्रा में उसके माता पिता पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं जिसको कि वो सुन रहा है। बच्चा लेटा हुआ है रात में, 11 साल का। क्या बातें हो रही? हिज फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन, बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन था, डॉक्टर था। डेलिब्रेट विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ से डिलीवर कर रहा है, माने बता रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, या तो समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को मार लें, माने अपने साथ जो भी हमारा परिवार है इसको हम खुद मार दें। और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या उसको केवल अपने आप जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। व्हाट वाज द कॉजेस? आगे बोल रहा है, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। हेलमुथ का पिता बोल रहा है, डर है उसको, अपनी पत्नी से वो डर बता रहा है कि हमें डर लग रहा है। किसका डर? बदला लेने का। Saying, now the allies will do to us what we did the crippled and jails। crippled means घृणित, जिसको जर्मनी की गवर्नमेंट, जर्मनी के ऑफिसर्स जिन लोगों से घृणा करते थे, जिन लोगों को जर्मनी में मास केयर किया, मार दिया, चैप्टर में मिलेगा कितना गंदा काम हुआ था, मारा गया, उनको क्रिपल्ड बोलते। जर्मन नेशन, जर्मन के नागरिक जो प्योर नॉर्डिक आर्यन थे उन्हीं को जर्मनी का बोला जाता था। बाकी जितने थे सबको बोलता था मार डालो, खत्म करो, या तो भागो जर्मनी से या तो इनको मार दो। उनको क्रिपल्ड बोलता था, घृणित लोग, घृणित कायर। एंड जेव, यहूदी। तो बोल रहा है कि हमने जो यहूदियों और घृणित लोगों के साथ जर्मनी से जो बिलोंग नहीं कर, सबको हमने मारा। तो अब एलाइड फोर्सेज, इट मीन्स द फोर्सेज ऑफ कंबाइंड फोर्सेज ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, यूएस, कुछ देश थे जैसे आज भी
कौन है? अराकान काराबाख छोटा सा देश है, उसके लिए लड़ रहे हैं ना आर्मेनिया अजरबैजान। तो रसिया धमकी दे रहा है, यूएस बोल रहा है कि मान जाओ भाई, रुक जाओ, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। फ्रांस बोल रहा है कि विमान को रेडी रखे, तुरंत हमला करेंगे, रुक जाओ। नहीं रुक रहे हैं दोनों। सो सेम लाइक सिचुएशन वाज इन दैट टाइम इन ओके ना, डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर इन जर्मनी। हिटलर को भी ये देश बोलते थे कि भाई मान जाओ, नहीं माना। जब बहुत आगे बढ़ गया तो अंत में रसिया को आना पड़ा, फ्रांस ब्रिटेन ने युद्ध में आए, फिर बाद में यूएस आया जिसने एटॉमिक बम ड्रॉप किया और हिरोशिमा नागासाकी, तब जाके युद्ध बंद हुआ। से इसीलिए मीडिया पर आप देख रहे हैं ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर लिख रहा है ना, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, तीसरे विश्व युद्ध का पूरा मैप तैयार हो गया। क्यों? कि आज की सिचुएशन और हिटलर की जर्मनी की सिचुएशन एकदम सेम मिलती जा रही है। जर्मनी इज आल्सो यूरोपियन नेशन, और वहाँ पर भी जो टर्की तो टर्की और अजरबैजान ये सब यूरोपियन नेशन में ही आते। तो इन्होंने जेब के साथ और जो घृणित लोग थे जिनको घृणा से मार दिया, उनके साथ जो किया, तब डर रहा है कि जर्मनी तो हार गया। अब जो दूसरी फोर्सेज हैं जर्मनी में घुसेगी तो हम लोगों को मारेंगे। तो द नेक्स्ट डे he took Helmut to the woods where they spent their last happy times together। woods का मतलब होता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वुड्सलैंड फॉरेस्ट को बोलते हैं, वुड्स को क्या बोलते हैं? जहाँ पर भी फर्नीचर वगैरह लकड़ी की चीजें बनी होती हैं, हरा भरा बगीचा है, हरियाली है, तो वहाँ लकड़ी की बेंच है, कुर्सियाँ हैं, जहाँ पे पार्क टाइप होता है, लोग बच्चों को खिलाते उलाते ले जाते हैं। टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेन सॉन्ग, तो ओल्ड चाइल्डहुड सॉन्ग, मैंने उसका फादर, हेलमुट का फादर जब अपने बच्चा था, बचपन के जो गीत वगैरह उसको याद थे वो गाया। लेटर हेलमुट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, इसके बाद अपने ऑफिस में गया जहाँ वो काम करता था, वहाँ अपने को शॉट डेड कर लिया, गोली मार करके वहीं पर आत्महत्या कर लिया। हेलमुट रिमेंबर दैट ही saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace। फैमिली फायरप्लेस, जहाँ पर फैमिली के लोगों को जलाया जाता था, दफन किया जाता था। तो इसने देखा था बच्चे ने कि हमारे पिता के खून से सनी हुई लाश। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहियर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड दैट he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। अब इसके बाद 9 साल तक वो कुछ खाने से डरता था अपने घर में। क्यों डरता था? He was afraid that his mother might poison him, इसलिए कि उसकी माँ कहीं उसको जहर न दे दे, क्योंकि वो सुन लिया था या तो पूरे फैमिली को मारे या तो खुद मर जाए। तो फादर वाज शॉट डेड हिमसेल्फ इन द ऑफिस। अब वो अपनी माँ से डरता था, मदर से, और 9 साल तक बच्चा जो डरता रहा, इसलिए घर में कुछ खाता नहीं था कि हमारी मम्मी जहर दे देगी हमको मारने के लिए, क्योंकि 11 ईयर ओल्ड बच्चे इनोसेंट होते हैं। डर गया वो बच्चा, डर गया कि पापा तो मारने की बात करके खुद मर के चले गए, ऐसा ना हो कि मम्मी हमको जहर दे दे और अपने भी जहर खा ले, पूरा परिवार मर जाए। तो 9 साल तक बच्चा घर में खाने से डरता रहा। Although Helmut may not have realized all that it means, यद्यप हेलमुट ये नहीं जान सकता था कि मतलब कि जो उसके फादर ने बोला उसका मतलब क्या था, और शायद इसीलिए वो 9 साल तक डरता रहा। His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। तो फादर ऑफ हेलमुट वाज नाजी। नाजी वाज ए पार्टी ऑफ हिटलर। ठीक है, इस पार्टी का जो रजिस्टर्ड नेम है चैप्टर में मिलेगा। तो वो नाजी पार्टी का फॉलोअर डॉक्टर था और एडोल्फ हिटलर का सपोर्टर था। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर्स। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर। माइटी पावर का मतलब ऑल माइटी पावर जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च शक्तिशाली, मतलब इतना शक्तिशाली कि इसके ऊपर किसी के पास शक्ति न हो। तो हिटलर ने डिटरमाइन किया था, निश्चित किया था कि जर्मनी को हम सुपर नेशन बनाएंगे, सर्वोच्च शक्तिशाली बनाएंगे। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कैंकरिंग ऑल यूरोप, और हिटलर का एम्बिशन क्या था
कंक्वरिंग ऑल यूरोप, पूरे यूरोप को जीतना। बस अब समझ में आया ना कि बैड पर्सन क्यों था। जर्मनी को सबसे शक्तिशाली बनाना एज ए नेशन, और जब जर्मनी शक्तिशाली बन जाएगा तो पूरे यूरोप को जीत लेंगे, पूरे यूरोप पे जर्मनी का कंट्रोल कर लेंगे। सो यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड जेम्स, आप हो सकता है सुने हो कि उसने यहूदियों को मारा। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, नाजिज्म ये नहीं था कि एक दो अलग तरीके के काम कर दिया तो उसको हम नाजिज्म बोलेंगे। इट वॉज ए सिस्टम, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं डिस्क्राइब नाजिज्म या व्हाट इज नाजिज्म, अंडरलाइन। नाजिज्म वाज नॉट, या डिस्क्राइब नाजिज्म कर लें, नॉट वन or two isolated acts, it was a system, a structure of ideas about the world and politics। तो नाजिज्म में ये नहीं, आइडियोलॉजी ये नहीं थी कि व्हाट शुड बी हैपन, नो नो, अबाउट द वर्ल्ड पीपुल, कि विश्व कैसा है, विश्व के लोग कैसे हैं, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, नाजिज्म में ये आइडिया बताई जाती थी। तो उसमें यही बताया जाता था, जस्ट लाइक किम जोंग इन नॉर्थ कोरिया, कि किम जोंग और उसके पापा, उसके जो फोर फादर्स थे वही गॉड है, दूसरे गॉड कुछ है नहीं इस पृथ्वी पर। नॉर्थ कोरिया में पूजा कोई करता है तुरंत गोली मार दी जाती है। वहाँ पूजा किसका करना है, वहाँ के डिक्टेटर का करना है। किम जोंग है तो उसके पापा का करें, उसके बाबा का करें, दादा का करें, उसका खुद पूजा करिए, दूसरे भगवान नहीं है नॉर्थ कोरिया में। तो नाजिज्म आइडियोलॉजी या डिक्टेटरशिप की आइडियोलॉजी, इसमें यह बताया जाता है कि दूसरी जितने भी आइडियोलॉजीज हैं और दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे कंट्री में जो गवर्नमेंट के सिस्टम है, ये सब क्या है, बेकार है। जो जर्मनी में हो रहा है ये क्या है, अच्छा है, यही बढ़िया। सो आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, लेट अस ट्राई। तो वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स तक एक छोटा सा आंसर हो गया आपका। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। This is a question underlined. What Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. तो क्यों उसके पिता ने अपने आप को मार लिया, और दूसरा इसके पिता के डर का कारण क्या था, कौन सा ऐसा डर था कि जिससे इसके पिता ने सुसाइड किया। In May 1945 Germany surrendered to the Allies. Anticipating what was coming, Hitler's his propaganda minister, underline, who was the propaganda minister in Germany? Goebbels, underline Goebbels, and his entire family committed suicide. Hitler और इसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, अफवाह फैलाने वाला मंत्री, पॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं पार्टी को पॉपुलर बनाने के लिए, मीडिया का हेल्प लेते हैं, या लीडर जो है झूठ बोलते हैं, खूब बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये सारी जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जो चली है, इसका इमरजेंस कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। वही मैंने बोला ना कि बहुत सी चीज़ें हिटलर ने ऐसा इमर्ज किया कि जो आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रही है। अब फिर भी हम इसको गाली देते हैं, बैडेस्ट मैन ऑफ द 12th सेंचुरी, ही वाज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोक आउट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नो डाउट। बट अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए उसने एक मिनिस्टर भी बनाया था, एक पोर्टफोलियो बनाया था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, अफवाह फैलाने वाला मंत्री। यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, हिटलर की पॉलिसी में था कि खूब अफवाह फैलाओ, लोगों को भड़काओ, जब लोग भड़केंगे, जनता भड़केगी तो हमारी बात मानेगी। इन इंडियन पॉलिटिक्स आल्सो वही हो रहा है, मीडिया वही कर रहा है। तो इसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने भी पूरा फैमिली के साथ आत्महत्या कर लिया था, हिटलर ने खुद आत्महत्या कर लिया था। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स। आरोप लगाना, कोई भी क्राइम का जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं,
प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, यह है ना, क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ अपराध किया, जितने लोगों को युद्ध में झोंका, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शांति के खिलाफ अपराध, वार क्राइम्स युद्ध अपराध किया, एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और मानवता के खिलाफ अपराध किया था। तो इतने आरोप लगा करके इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल आ चुका था जर्मनी में, न्यूरेमबर्ग में बैठ गया था। अब इसके बाद ये था कि भाई पकड़ पकड़ के ये लोग युद्ध अपराधी हैं तो इनको सजा सुना के फांसी दे दी जाए। तो ये लोग डर गए थे। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस which came to be called crimes against humanity. So the action of German government in entire Germany, inside the Germany boundaries also, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो क्राइम अपने देश में उन्होंने मारा था वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रेस्ड सीरियस मोरल एंड एथनिक क्वेश्चन एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन व्हाट वेयर दीज एक्ट। जर्मन फोर्सेज ने या जर्मन गवर्नमेंट ने जो एक्ट किया, जो कार्य किया, वो मानवता के खिलाफ था और रेज सीरियस मोरल एंड एथनिक क्वेश्चन, नैतिक और जातीय प्रश्न उठ खड़े हुए, क्योंकि एथनिक मास्केयर भी किया था। दूसरे जो प्योर नार्डिक जर्मन नहीं थे उनको पकड़ पकड़ के मारा था जर्मनी में। तो ये प्रश्न पैदा किया एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी आलोचना को आमंत्रित किया, यानी पूरे विश्व लेवल पर इसकी आलोचना हुई। द एक्ट ऑफ हिटलर, हिटलर ने क्या कर दिया, व्हाट वेयर दीज एक्ट्स। अब ये कौन से कार्य थे हिटलर के जिसको पूरे वर्ल्ड ने जो है कंडेम किया, आलोचना किया। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेस्ड ए जेनोसाइडल वार। जेनोसाइडल वार मतलब वंशीय युद्ध, जातीय युद्ध, डिफरेंट क्लान जो होते हैं, वंश होते हैं, जाति होते हैं, वो आपस में युद्ध। तो जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था उसमें जर्मनी जो है एक तो वर्ल्ड वार कर रहा था नेशंस के खिलाफ, जो दूसरे देश थे उनकी फोर्सेस थे, उसमें भी जर्मन फोर्सेस जो प्योर नॉर्डिक जर्मन थे उनको नहीं मारती, अगर पकड़ लिया तो उनको नहीं मारती थी, बाकी दूसरे निकल गए, ठीक है, प्योर नॉर्डिक आर्यन नहीं है तो उनको तुरंत मार देते। तो जातीय नरसंहार भी साथ में होता था। ये नहीं कि युद्ध है, सैनिक घायल हो गया है या सरेंडर कर दिया सेना ने तो उनको छोड़ दिया जाए, नहीं, खोज करके जर्मन जो मूल के थे, जर्मन ओरिजिन थे चाहे किसी के देश में, उनको छोड़ दिया गया, अब बाकी सबको मारते थे। सो जेनोसाइडल वार which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians. Civilian means नागरिक, selected groups of innocent civilians, निर्दोष नागरिकों का जो selected ग्रुप था, यानी सेलेक्ट करके मारते थे कि इनको मार देना, इनको छोड़ देना। Of Europe, the number of people killed included 6 million Jews. 6 million means how many lakh? 60 lakh, यही हुआ ना, 60 लाख जेब्स को मारा। 2 लाख जिप्सीज, जिप्सीज बिलोंग टू द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, पोलैंड, द सिविलियन ऑफ पोलैंड, जर्मनी के बगल में पोलैंड था, जब कब्जा किया तो 10 लाख हुआ ना, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख पीपुल को मास केयर किया, मार डाला। 70,000 जर्मन हु वेर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। इन जर्मन सिविलियन आल्सो, जो जर्मनी के मूल निवासी थे, जस्ट लाइक वी आर इंडियन, ठीक है ना, हमारी टाइटल कुछ भी हो, हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम क्या इंडियन, ठीक है। तो इंडिया के लोग जहां भी हैं, अगर वर्ल्ड वार होता है और भारत का कोई हिटलर बन जाए तो वो क्या करेगा, चाइना को कब्जा करेगा तो जितने इंडियन वहां उनको छोड़ देगा, बाकी सबको मार देगा। श्रीलंका में जाएगा, अगर इंडिया के लोग मिल रहे हैं छोड़ देगा, ठीक।
तमिलनाडु के रिश्तेदार तमिल श्रीलंका में रहते हैं, उन लोगों को छोड़ देगा, बाकी को मार देगा। ये काम हिटलर ने किया। सो 70,000 जर्मन अब खुद अपने लोगों को मारा, जर्मनी के लोगों को मारा। कैसे लोग थे? हु वेर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिनको विकलांग हम बोलते हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं थे, अक्षम थे, विकलांग थे, ऐसे 70,000 जर्मन को भी किल करवा दिया। क्यों? ये जो है लिएबिलिटी है, अपने फैमिली पर और जर्मनी पर बोझ है, ये चल नहीं सकता, ये पागल है, तो इनको देख रेख करने के लिए फैमिली को टाइम लगता है, ठीक है ना। ये विकलांग है, उठ बैठ नहीं सकता है अपने से, तो दो लोग इसको जो है उठाने बैठाने के लिए लगेंगे, तो कहा कि मार दो ऐसे लोग। और चाइल्डहुड से बच्चा अगर स्वस्थ नहीं पैदा हुआ, विकलांग है, कुछ भी हुआ, मार दो। उनको बोलते थे डिसेबल्ड, डिसेबल, असक्षम, जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है, ये केवल जिए कि कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, उनको मरवा देता। तो ऐसे लोग थे who were considered mentally and physically disabled. Besides, in Nuremberg's political opponent, Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers